हजारीबाग शहर के लौसिंगा थाना में कृष्ण कुमार उर्फ मनमन मंडल हत्याकांड में परिजनों ने हजारीबाग पुलिस समेत प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तीतू मंडल ने कहा, 7 अक्टूबर 2023 को मेरे बेटे कृष्णा कुमार उर्फ मनमन मंडल की हत्या हुई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद नामजद 19 आरोपियों में 11 लोगों के नाम हटा दिए हैं। गहन जाँच में इन अपराधियों का नाम अभी है, वहीं तो अन्य आरोपियों के नाम को जोड़ दिया है। पुलिस ने 9 लोगों को आरोपित किया है। 7/10/23 को हमारा छोटा बेटा मनमन मंडल उर्फ कृष्ण कुमार बाजार गया था डॉक्टर गांगुली से मिलने के लिए और अपने बड़े भाई का इलाज कराने के लिए नंबर लगाने के लिए गया था। जब वहां से लौट रहा था, लौटने के क्रम में शिवपुरी मोहल्ला का ही हजारीबाग में सब मिल करके उसका मर्डर कर दिया। कारण कुछ नहीं था, उन लोग इसमें से जो गैंगस्टर है प्रशांत प्रधान, ये सब मिल करके और हैवक पैदा करना चाहता है, जो कि भू माफिया है, फूल माफिया है, मर्डर है और सबके संपत्ति को लूटना चाहता है। और इसी के क्रम में हमारा बेटा का मर्डर हुआ है। पुलिस मुख्यालय भी मैंने गया, डीजीपी साहब से भी मैं मिला, थाना प्रभारी से भी मैं मिला, एसपी हजारीबाग से 3-3, 4-4 एसपी से मैंने मिला, जिनका ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन भी ले लिए। उसके डीआईजी साहब से भी मिले, आईजी साहब से भी मिले, हेडक्वार्टर में भी मिले, फिर मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी गए, राज्यपाल महोदय के यहाँ भी गए, पीएमओ कार्यालय में भी पत्राचार किया, राष्ट्रपति महोदया के यहाँ भी पत्राचार किया, वहाँ से भी लेटर आया। लेकिन सब कुछ दौड़ धूप करने के बावजूद भी संतुष्टि हमें नहीं मिली है पुलिसिया कार्रवाई से, क्योंकि जो मैंने एफआईआर में दर्ज किया था नामजद अपराधियों का, उस पर अभी तक 12 अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया है। और जो लोग 9 अपराधी जेल में गए थे वो हाईकोर्ट से बेल ले लिए। अब बेल ले लेने के बाद जो है वो फिर जो 16/7/25 को हमारे घर पर 12:30 बजे दिन में अटैक किया, पूरे परिवार को मर्डर करने के लिए आया था, जिसमें लौसिंगा थाना पुलिस बल भी मौजूद था। आपके पुलिस की उपस्थिति में ही जो है वो हमारे घर पर अटैक किया और घर में घुस करके समूह को मारने का प्रयास किया। इसमें भी एफआईआर मैंने किया। आज तक थाना प्रभारी जो है वो केस दर्ज नहीं किए हैं, एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं, तो हमें न्याय कब मिलेगा। एसपी महोदय से भी इस मामले में पत्राचार मैंने किया, 3/11 को भी मैं पत्राचार किया और अभी इन्वेस्टिगेशन में ही डीएसपी साहब को दे रहे हैं। फिर डीएसपी साहब से मैंने मिला तो उनका कहना है कि वो निरोधात्मक कार्रवाई हो गई है, उसको अब अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कोई न तो धारा का जिक्र किया और किस कारण, किस धारा के तहत वैसे निरोधात्मक कार्रवाई की गई है तो हमको समझ में नहीं आता है। और समस्या तो यहाँ ये है कि वो सब मिल करके पुलिस को एक फ़ोन कर देता है तो पुलिस हमारे घर पर दल बल के साथ पहुँच जाती है और हमारा बेटा का मर्डर भी हो गया है, फिर भी मेरी बात को कोई तरजीह नहीं देते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन न्याय तो हमें मिलना चाहिए। एक पिता का दर्द कोई भी पिता समझ सकता है, चाहे वह मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े नेता हो, सबके यहाँ बेटा है। आज जिन बेटा का, होनहार बेटा का मर्डर हो गया, उसका न्याय मिलने के लिए बाप जो पिता जो है दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो रही है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदया से मैं गुजारिश करता हूं कि सबों मिलकर करके कम से कम बेटा तो वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्याय तो दिलाया जा सकता है। और यदि पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे एनआईए, चाहे सीबीआई, चाहे सीआईडी, किसी के एजेंसी के द्वारा यदि इसकी जांच नहीं की जाती है तो हमारा न्याय मिलना मुश्किल है। और जैसा अभी तक टाल मटोल किया जा रहा है तो इससे न्याय कभी नहीं मिल सकता है। मैं जो मृतक है उसके पिताजी मैं बोल रहा हूँ और इतना मैं दुखी हूँ
आंख से आंसू बहते बहते सब सूख गया। मैं रोना भी चाहता हूँ, फिर भी नहीं रो रहा हूँ। इसलिए जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।